जानकारी के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया कि पेंशन डिवीजन द्वारा समीक्षा की गई कि आरबीआई के निर्देश के मुताबिक यह तय किया गया है कि सभी फील्ड अधिकारी मासिक आरबीएस को पेंशन विभागों को बैंक भेज सकते हैं। वहीं कर्मचारी पेंशन योजना में ध्यान रहे कि पेंशन भोगियों के खाते में समय से पैसा जमा हो। पेंशन भोगियों की पेंशन माह के अंतिम कार्य दिवस को जरूर जमा हो जानी चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सर्कुलर में कहा कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सभी कार्यालय अपने अधिकारियों क्षेत्र के बैंक को यह दिशा निर्देश का पालन करने के निर्देश भेजे गए हैं। ईपीएफओ ने बदल दिए पीएफ से जुड़े ये नियम, कर्मचारियों को होगा फायदा। ईपीएफओ की ओर से पीएफ अकाउंट ट्रांसफर से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं इसे विस्तार के बारे में। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और बिजनेस एडवाइजर अनुज कुमार, और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल एबीआर न्यूज भारत। दोस्तों, आज जो वीडियो होगी वो बहुत ही स्पेशल और निर्णायक वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज आप जो पेंशन ले पा रहे हैं या आप आज जो पीएफ के थ्रू अपना कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं या उस एक नौकरी पेशा है, तो वो हर एक उस इंसान के लिए स्पेशल वीडियो आज होने वाली है जो कि इस समय की मेन अपडेट जानना चाहता है। ऐसे किसी लोगों को भी, किन्हीं लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि अपडेटेशन के माध्यम से जानते हैं कि कितना बदलाव इस समय जो ईपीएफओ ने किया है वो आखिर क्या किया है, या क्या स्पेशल वीडियो आपके लिए होने वाली है। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने की कोशिश करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए चलते हैं और जानते हैं कि आज आखिर आपके लिए स्पेशल वीडियो ये कैसे हो सकती है, या क्या आज आपको स्पेशल उसमें मिलने वाला है, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है, आप सभी ये जानते हैं। इसके साथ ही कई जरूरी नियमों में बदलाव किया गया है। ऐसा ही एक नियम है जो कि पीएफ खाते से जुड़ा हुआ है, और 1 अप्रैल को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से इसे लागू किया गया है। इस नियम के लागू होने से कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए नियमों के तहत पीएफ अकाउंट ऑटो ट्रांसफर की सुविधा आपको दी जाने वाली है। इसका मतलब यह है कि अब नौकरी बदलने पर पीएफ खाता नए अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूं तो जैसे आप सभी जानते हैं कि नया साल अभी शुरू हुआ है अप्रैल से, तो आपकी जो अब ये फैसिलिटी आपको दी गई है, जैसे कि आप कहीं जॉब करते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से हो, तो ये सभी बातें आप सभी को लोगों को जानना जरूरी है कि जो अब नियमों में बदलाव किया गया है वो ऐसा है कि जो आप कहीं जॉब करते हैं और अब वहां से आप ट्रांसफर हो जाते हैं, या फिर आप वो जॉब किसी कारणवश छोड़ देते हैं और कहीं पर जाकर नौकरी करते हैं और वहां पर आपका पीएफ कटना शुरू होता है। तो पहले क्या होता था, पहले ये सिचुएशन थी कि जो पहले आपको वो जो पुराने वाला अकाउंट है वो ट्रांसफर करवाना पड़ता था, लेकिन अब उस नियमों में बदलाव किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं आपको समय बचेगा, पैसे बचेंगे और टाइम बचेगा। सब कुछ आपके लिए बेनिफिट वाला साबित हो सकता है। तो अब अप्रैल के बाद वो ऑटोमेटिक कर दिया गया है और उसको आपको ट्रांसफर करवाने की आवश्यकता नहीं है। अप्रैल के बाद वो ऑटोमेटिक ही ट्रांसफर हो जाएगा जैसे ही अब अपनी नौकरी चेंज करेंगे। अब चलिए जानते हैं, पहले मर्ज कराना होता था पीएफ अकाउंट। इससे पहले जब भी आप नौकरी बदलते थे तो यूएएन में एक नया पीएफ खाते जोड़े चले जाते थे। नौकरी बदलने के बाद आपको ऑनलाइन ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर ईपीएफओ खाते को मर्ज कराना होता था। नहीं, अब आपको इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मर्ज या ट्रांसफर करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये नौकरी बदलने के साथ ही आपको ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। आपको बता दें कि ईपीएफओ खाते में कर्मचारी को बेसिक सैलरी की 12% का योगदान करना होता है, और इतना ही योगदान नियोक्ताओं की ओर से किया जाता है। इससे इसी खाते के जरिए किसी कर्मचारी को आगे चलकर पेंशन दी जाती है। ईपीएफओ में जुड़े हैं 16.2 लाख सदस्य। ईपीएफओ के पोर्टल से डाटे के मुताबिक जनवरी 2024 की अगर हम बात करें तो ईपीएफओ से तकरीबन 16,20,000 सदस्य जुड़ चुके हैं। ये जानकारी श्रम मंत्रालय की ओर से दी गई है। इस दौरान तकरीबन 8,80,000 नए सदस्यों ने ईपीएफओ में अपना पंजीकरण करवाया था। मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का अंतिम पोर्टल डेटा जनवरी 2024 में 16,20,000 सदस्यों की शुद्धता संकेत देता है, यानी कि इतने सदस्य 16,20,000 सदस्य अभी हमसे जुड़ चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए गर्व का विषय होगा और एक स्पेशल वीडियो हो सकती है आप सभी के लिए, क्योंकि मैं ऐसे डाटा प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं आपको, जो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट वाले जरूर साबित होते हैं।
चलिए अब चर्चा करते हैं कि आगे आपके लिए अपडेट में क्या है। लाखों पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने एक बड़ा खुशखबरी दी है। यह अच्छी खबर उनके खाते में आने वाली कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर है। दरअसल ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि पेंशन भोगियों को महीने के आखिरी वर्किंग डे पर पेंशन मिलनी चाहिए। यानी अब ईपीएस की सुविधा लेने वाले पेंशन भोगियों को महीने के 1-2 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन की वेतन की तरह मिलेगी। हर महीने पेंशन की आखिरी तारीख को पेंशन भोगी की आखिरी तारीख को पेंशन उनके खाते में जमा की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नियमों के मुताबिक महीने के पहले कार्यकारी दिवस पर पेंशन की राशि जमा करता था, लेकिन अब उसके तहत बदलाव कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया कि पेंशन डिवीजन द्वारा समीक्षा की गई कि आरबीआई के निर्देश के मुताबिक यह तय किया गया है कि सभी फील्ड अधिकारी मासिक आरबीएस को पेंशन विभागों को बैंक भेज सकते हैं। वहीं कर्मचारी पेंशन योजना में ध्यान रहे कि पेंशन भोगियों के खाते में समय से पैसा जमा हो। पेंशन भोगियों की पेंशन माह के अंतिम कार्य दिवस को जरूर जमा हो जानी चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सर्कुलर में कहा कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सभी कार्यालय अपने अधिकारियों क्षेत्र के बैंक को यह दिशा निर्देश का पालन करने के निर्देश भेजे गए हैं। बता दें कि औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 वर्ष की सेवा करना अनिवार्य है। कर्मचारी भविष्य निधि में भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना जमा किए जाते हैं और ईपीएफ में योगदान करने वाले कर्मचारी भी ईपीएफ के लिए पात्र होंगे। कर्मचारी पेंशन योजना के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आपको पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सभी पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट दिया गया है। आपको बता दें कि पेंशन भोगियों की ओर से लगातार शिकायतें मिलने के बाद इस पर फैसला लिया गया है। उन्होंने पेंशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सर्कुलर जारी कर ये जानकारी दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सर्कुलर में कहा कि उपरोक्त निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन के मद्देनजर सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने अपने क्षेत्रीय अधिकार के तहत कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी रखें, ताकि उपरोक्त निर्देश का उचित कार्य सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही यह निर्देश भी जारी किया गया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन भोगियों के खाते में पैसे ट्रांसफर होने के 2 दिन पहले यह राशि बैंक को भेज देनी चाहिए, ताकि समय पर काम शुरू हो सके। आपको बता दें कि ईपीएफ खाता धारक इस पेंशन के लिए पात्र माने जाते हैं। बता दें कि ईपीएस उन सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी है जिनका वेतन और डीए एक साथ 15,000 से या उससे कम है। ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ इसी प्रकार आपको हमेशा मिलता रहेगा। मैं आपसे इतना ही आशा करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक बने रहे और उसके लिए आपका आभार व्यक्त है। और ऐसी जानकारियां जो आपके लिए मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं जो वीडियो बनाता हूं वो आपके बेनिफिट की है, तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसी वीडियो मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पर बनाई है जो कि आपकी दया दृष्टि से अब तक अच्छी खासी चल रही है। तो आप एक बार जाकर वीडियो देख जरूर लेना। एक बार चैनल पर जाकर विजिट करना कि आखिर जो वीडियो बनाने का जो मकसद है उनका, यानी कि मेरा जो पर्पस है वो आखिर क्या है, कि जो आज मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं कहीं ना कहीं आपके द्वारा ही ली गई जानकारियां हैं। जैसे कि आप वीडियो में कमेंट्स करते हैं और आप मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं या इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, तो मैं उसको रिसर्च करके थोड़ा बहुत रिसर्च करके कुछ और नॉलेज आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, जो कि एक शख्स का कोई एसएमएस हो और वो हर एक उस इंसान के लिए लाभदायक हो जो कि इस समय की मेन अपडेट जानना चाहता है। तो ये तो कहीं ना कहीं सभी के लिए बेनिफिट वाला जरूर होगा। चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ मिलते रहेंगे हमेशा। बस आप अपना प्यार और सम्मान इस चैनल के लिए बनाए रखना और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो जो थैंक्स के थर्ड नंबर पर आपको जो लाइक के थर्ड नंबर पर आपको थैंक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप तो ऊपर थैंक्स भी देख सकते हैं और मेरे परमानेंट फैमिली मेंबर भी बन सकते हैं। मेरे जो सब्सक्राइब के बराबर में ज्वाइन बटन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे, लेते हैं तब तक के लिए विदा। तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।